पूरा बिहार इस इन्फॉर्मेशन को सुन के चौंक जाएगा कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की मीटिंग भी 3 चरणों की हो चुकी है। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना है बिहार का। अच्छा, ठीक है, सपना है उनका कि हमको बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, बिहार की ताकत अपने हाथ साथ लेनी है। आपको क्या लगता है कि आरसीपी सिंह जो प्रशांत किशोर के साथ जाके मिले हैं, इसमें बीजेपी का रोल नहीं है? अच्छा, इसके पीछे भी कहा बहुत अहम रोल है। कल्याण बिघा जा रहे हैं, सम्राट चौधरी के गांव भी जाते, विजय सिन्हा के गांव जाते। कल्याण बिघा चूंकि मुख्यमंत्री का गांव है, अच्छा है तो वहां जितना माइलेज मिलेगा वो माइलेज किसी और जगह पे थोड़ी मिलेगा। चुनाव के पहले तेजस्वी और लालू यादव जेल चले जाएं और अतिशयोक्ति नहीं होगी। फैसला नीतीश कुमार को आज लेना चाहिए। अगर उनकी राजनीतिक समझ, हालांकि राजनीतिक सूझबूझ में नीतीश कुमार का कोई जोड़ा नहीं है ना, लेकिन हमें जो प्रतीत हो रहा है वो स्पष्ट तौर पे ये लग रहा है कि खेल नीतीश कुमार के साथ खेला जा रहा है। अच्छा, एक चीज आप कह सकते हैं कि भाजपा ने पूर्ण रूप से ये तैयारी कर ली है कि नीतीश कुमार चले जाएं हमारे यहाँ से? एकदम 100%। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। एनडीए की पूरी राजनीति चिराग पासवान के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये पूरा एनडीए जो है और उसकी राजनीति चिराग के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है, इसी पर बातचीत करेंगे हम अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। फिर से एक बार बिहार के राजनीति में सियासी हलचल तेज है, यूं कहें कि भूचाल आ गया है। सभी नेता लगे हुए हैं चुनाव की तैयारी में। चिराग की तेवर को देखते हुए ये लग रहा है कि कुछ बड़ा होगा बिहार में। क्या बड़ा होगा और एनडीए की राजनीति चिराग के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है? नहीं, चिराग में कोई तेवर नहीं है पुरुषोत्तम। चिराग एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह काम कर रहे हैं। चिराग ये मैसेज देने की कोशिश भी कर रहे हैं, हाँ, कि अब मैं पहले वाला चिराग नहीं रहा कि बीजेपी ने हमको अपना मोहरा बना दिया और मैं नीतीश कुमार के खिलाफ मोहरा बन गया। आज की स्थिति चिराग की वो नहीं है। चिराग एक सधे हुए राजनीतिज्ञ की तरह, जैसे आप देखिएगा अभी कई स्तर पे चिराग जो है कई नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। अच्छा, ठीक है, अभी उनकी मुलाकात सम्राट चौधरी से भी होगी, अभी उनकी मुलाकात विजय सिन्हा से भी होगी, अभी उनकी मुलाकात विजय चौधरी से हो चुकी है नीतीश कुमार के साथ। विजय चौधरी से अलग से भी मुलाकात होगी, ललन सिंह से भी मिलेंगे, नीतीश जी से तो खैर मिलते ही रहे हैं, मिलते रहेंगे। एक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हालांकि पूरा बिहार इस इन्फॉर्मेशन को सुन के चौंक जाएगा कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की मीटिंग भी 3 चरणों की हो चुकी है। प्रशांत किशोर के साथ? जी, तो बड़ी बात बता रहे हैं आप। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझिए। प्रशांत किशोर की 3 चरणों में बैठक चिराग पासवान के साथ हो चुकी है ना। प्रशांत किशोर के मन में भी एक ही मतलब द्वंद्व है कि किसी भी तरीके से बिहार पे कब्जा करना है। प्रशांत किशोर की चाहत वही है। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना है बिहार का। अच्छा, ठीक है, सपना है उनका कि हमको बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, बिहार की ताकत अपने हाथ साथ लेनी है। साधना उनको दोनों का है, भाजपा को भी साधना है और ऐसे भी दल को साधना है जिस दल के माध्यम से सपोर्ट लेके वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाए। प्री पोल अलायंस हो चाहे नहीं हो, पोस्ट पोल अलायंस तय है। प्रशांत किशोर, जिस तरीके से प्रशांत किशोर की गाड़ी अभी आगे बढ़ रही है, चल रही है, उसमें प्रशांत किशोर ने भी अपने आप को चुनाव का केंद्र बिंदु बना दिया है। वोट कितना आएगा कितना नहीं आएगा समय के गर्भ में है, चलेंगे, चर्चा में है, लेकिन प्रशांत किशोर चर्चा में हैं। मैंने आज की तारीख में अगर 4 नाम मुख्यमंत्री के लिए मांगा जाए किसी से, तो उसमें एक नाम प्रशांत किशोर का आता है। प्रशांत किशोर का है या प्रशांत किशोर के दल के लोग का है, लेकिन एक नाम आता है। तो प्रशांत किशोर ने भी अपने आप को स्थापित करके उस जगह पे पहुंचा दिया कि नाम की चर्चा प्रशांत किशोर की भी होने लगी एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, अब एक चीज को आप समझ लीजिए, चिराग पासवान के सामने सबसे बड़ा कांटा कौन है? जनता दल यूनाइटेड में कोई कांटा उनके सामने नहीं है। अच्छा, जनता दल यूनाइटेड में एक कांटा नीतीश कुमार, जिस कांटे को खूब आसानी से वो बीजेपी के साथ मिलके उसको निकाल देंगे। अच्छा, हाँ, नीतीश कुमार इस बार 2025 में किसी भी स्थिति में मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल तय मान लीजिए। ऐसा क्यों? तय मान लीजिए इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके खिलाफ में पूरा का पूरा कुचक्र रच दिया है, कुनबा खड़ा कर दिया, पूरा कुचक्र रच दिया। आपको क्या लगता है
कि प्रशांत किशोर जितना एग्रेसिव जनता दल यूनाइटेड के अगेंस्ट में है, हाँ बिल्कुल है, क्या उतने भाजपा के अगेंस्ट में है? तो मतलब भाजपा के तर्कस से निकाला गया हर एक तीर नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार की तरफ जा रहा है। और बीजेपी इस बार कोई गलती करने के मूड में नहीं है ना। आप देखिएगा, लाख कयास लगाने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आए, सभा हुई, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा ऐसा नहीं कहा। 30 कोई तारीख अनाउंसमेंट नहीं, 30 तारीख को फिर आ रहे हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आ रहे हैं, है ना। उस दिन भी कयास लगाए जाएंगे कि इस बार अनाउंस कर देंगे जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन नहीं करेंगे। एकदम 100% श्योर मान के चलिए। बीजेपी के तर्कस में बीजेपी इस बार किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार से बिहार को मुक्त करना चाहती है। आपको क्या लगता है कि आरसीपी सिंह जो प्रशांत किशोर के साथ जाके मिले हैं, इसमें बीजेपी का रोल नहीं है? इसके पीछे भी कहा बहुत अहम रोल है, बहुत अहम रोल है। आरसीपी सिंह के भारतीय जनता पार्टी में जाने के कयास लगाए जा रहे थे, भाजपा में नहीं जाके वो जनसुराज में चले आए। प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड पे एग्रेसिव हैं, बीजेपी पे थोड़ा भी एग्रेशन उनका नहीं दिखता है, नहीं दिखता। बीजेपी को ही दिखता है? कहीं उनको मोदी के अगेंस्ट में या शाह के अगेंस्ट में बोलते हुए सुना आपने? कहीं नहीं सुना, है ना। उनका हमला कभी सम्राट चौधरी पे होता है? नहीं। कल्याण बिघा जा रहे हैं, सम्राट चौधरी के गांव भी जाते, विजय सिन्हा के गांव जाते। कल्याण बिघा चूंकि मुख्यमंत्री का गांव है, अच्छा। तो वहां जितना माइलेज मिलेगा वो माइलेज किसी और जगह पे थोड़ी मिलेगा। अच्छा। तो अब आप ये समझ लीजिए, अब आप आइए पॉलिटिकल इक्वेशन समीकरण पे। प्रशांत किशोर धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं, चिराग ऑलरेडी मजबूत हैं, भारतीय जनता पार्टी का साथ मिला हुआ है। पोस्ट पोल अलायंस जो होगा उसमें आप ये मान लीजिए कि अगर नीतीश जी, देखिए नीतीश जी को इस बार 30 से 35 सीट पे सिमटाने की तैयारी में सब कोई है। अच्छा। सारे लोग। हालांकि एक बात आपको बता दें, सब बात अपनी जगह है, लेकिन इसके बावजूद इतने दिनों तक राजनीति का जो तजुर्बा माने राजनीति जो हम लोगों ने देखा और सीखा है, तेजस्वी यादव को भी कम कर आंकना बड़ी गलतफहमी होगी इस बार। अगर जिस जातिगत समीकरण की चर्चा चलती रही है, जिस जातिगत जाति के आधार पर जिस तरीके से चुनाव देखे गए हैं यहाँ पे, है ना, उसमें आप ये मान लीजिए कि अगर वो समीकरण पुनः एक बार चला तो तेजस्वी भी कोई कमजोर स्थिति में नहीं होंगे। मतलब तमाम तरह के विरोधाभास के बावजूद भी आप देख लीजिए, अभी जितने पॉलिटिकल पार्टी के सर्वे आ रहे हैं, ठीक है, उन सारे सर्वे में सबसे मशहूर चेहरा तेजस्वी यादव का ही है। बिल्कुल है ना। एक चीज जो आपने बताई कि प्रशांत और चिराग का मीटिंग जो हुआ है 3 चरणों में, नया समीकरण गढ़ने की कोशिश की जा रही है क्या बिहार के? देखिए, बीजेपी उन पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। बीजेपी नीतीश कुमार को भी साधने में लगी हुई है और बीजेपी तेजस्वी को भी साधने में लगी हुई है। अच्छा। तेजस्वी को किस तरीके से एक सीमा से आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये व्यवस्था लग रही है। आपको एक बात और बताते हैं, चुनाव के पहले तेजस्वी और लालू यादव जेल चले जाएं, अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब ऐसे भी तैयार, ऐसी भी स्थिति है। बीजेपी कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि बीजेपी के हाथ में मसाला है। अच्छा, आपने जिस समीकरण की बात कही चिराग और प्रशांत की, तो चिराग प्रशांत अगर साथ आ जाते हैं और नहीं भी आते हैं, और भाजपा नीतीश कुमार को ऐसी स्थिति में कैसे साइड करेगी? सीट शेयरिंग का कौन सा वो फॉर्मूला होगा जिस आधार पे नीतीश कुमार 30-32 सीटों पर समट जाएंगे और ये लोग मिलकर सरकार बना लेंगे? अब एक बात आप समझिए, अंतिम समय में नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या होगा? तेजस्वी के साथ चले, अगर तेजस्वी के साथ चले जाएंगे तो तेजस्वी के साथ जो जाएंगे तो तेजस्वी अपने सीट कितना सीट उनको दे पाएंगे? आधा तो देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो कांग्रेस क्या करेगी? ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। कांग्रेस और इनके साथ जो और गठबंधन के साथी है उनका क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, नीतीश कुमार को बीजेपी एक ऐसे जगह पर लाके खड़ा कर देगी, है ना, यहाँ उनकी स्थिति त्रिशंकु वाली हो जाएगी। न गिलते बनेगा न उगलते बनेगा, है ना। फैसला नीतीश कुमार को आज लेना चाहिए। अगर उनकी राजनीतिक समझ, हालांकि राजनीतिक सूझबूझ में नीतीश कुमार का कोई जोड़ा नहीं है ना, लेकिन हमें जो प्रतीत हो रहा है वो स्पष्ट तौर पे ये लग रहा है कि खेल नीतीश कुमार के साथ खेला जा रहा है। अच्छा, है ना। और इस खेल को खेलने में प्रशांत किशोर भी आगे हैं, चिराग पासवान भी आगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो खैर पूरे तरीके से लगी हुई है ना। क्योंकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के विश्वसनीय साथी नहीं हैं,
समझिएगा इस वर्ड, मौके के यार हैं। विश्वसनीय साथी नहीं है। सत्ता में कोई मौका का यार नहीं होता है। सत्ता में जिसके साथ सत्ता में हम कंफर्टेबल हैं उसके साथ चले जाएंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि आरसीपी सिंह के आने से प्रशांत किशोर की पार्टी मजबूत होगी, ऐसा हमको नहीं दिखता है। अच्छा, इसलिए कि कोयरी और कुर्मी का नेता बिहार में नीतीश कुमार है, दूसरा कोई नहीं है। मतलब ये माना जाता है कि संगठनात्मक, देखिए संगठनात्मक तौर पे आरसीपी सिंह ने वही किया जो इंस्ट्रक्शंस आरसीपी सिंह को मिला था। अच्छा। नहीं तो आरसीपी सिंह मतलब नौकरशाह रहे हैं, आईएएस लॉबी के लोग हैं, है ना। नीतीश कुमार का सहयोग पाके ही केंद्रीय मंत्री तक बने, है ना। फिर इनके मन में महत्वाकांक्षा जागने लगी कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री भी बन जाऊंगा। अच्छा। तो नीतीश कुमार ने पुनर्मुसीको भवा इनको कर दिया। और फिर जब कहीं कोई आधार इनको नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी में भी जाना चाहते थे, बीजेपी अपने साथ इनको अभी नहीं मिला सकती थी, इसलिए कि अगर अभी मिलाती तो नीतीश के साथ खटपट हो जाता। अच्छा। तो बीजेपी ने ही एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत आरसीपी सिंह को प्रशांत किशोर के झोले में डाल दिया कि साथ रहिए, नीतीश के लेफ्ट और राइट दोनों साथ रहिए। अच्छा, एक चीज आप कह सकते हैं कि भाजपा ने पूर्ण रूप से ये तैयारी कर ली है कि नीतीश कुमार चले जाएं हमारे यहाँ से, एकदम 100%। अच्छा। और नीतीश कुमार के अंदर अगर भाजपा आपकी बार ये मौका दे रही है, एकदम दे रही है। भाजपा चाहती ही नहीं है कि नीतीश कुमार जो है उनके साथ हमारा गठबंधन हो, उनकी सरकार उनके साथ। ऐसी स्थिति आ गई है। ऐसी स्थिति आ गई है। अब देखिए नीतीश कुमार के तुरुप में एक इक्का है, नाम है निशांत। अगर बेटा फुल फ्लेजेड पॉलिटिक्स में आ जाए, है ना, तो वैसी स्थिति में बीजेपी जनता दल यूनाइटेड का रिवाइवल संभव दिखता है। तब फिर बीजेपी अपने आप को अपने कदम जो है वापस ले लेगी, क्योंकि सारी की सारी लड़ाई और सारा का सारा खेल जो है वो तो सत्ता का है। सबकी नजर मुख्यमंत्री की। तो एक बात आप समझ लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की जो आंतरिक मीटिंग 3 राउंड की मीटिंग हो चुकी है ना, ये एक नया खेल बिहार में करे, ऐसा तो अतिशयोक्ति नहीं। हाँ, तो अतिशयोक्ति नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि जो भी खेल बिहार में हो रहा है सत्ता के गलियारों में, उसमें जितने भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं या जो खेल खेला जा रहा है, उसका नतीजा यही सामने आ रहा है, वो निकल करके यही सामने आ रहा है कि ये सारे खेल, सारे षड्यंत्र नीतीश कुमार की उस कुर्सी के लिए है, और ये सारे लोग यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री न बन पाए। बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना अब की बार का विधानसभा चुनाव और नीतीश कुमार के वो अहम फैसले, जिन फैसलों के बल पर नीतीश कुमार क्या फिर एक बार सत्ता पर काबिज होते हैं, सत्ता में आते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।